हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज की इस वीडियो का टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे अक्सर इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और किन किन लोगों ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया और भी बहुत कुछ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बैटल ऑफ बक्सर वॉज स्टार्टेड ऑन 22 October 1764 एंड ended in 1765 विथ इलाहाबाद ट्रीटी। यानी कि बक्सर के युद्ध की शुरुआत 22 अक्टूबर 1764 को हुई और ये युद्ध ख़त्म 1765 में इलाहाबाद संधि के साथ हुआ। इसलिए अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई, तो आप लिख सकते हो उसका आंसर द बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी and combined alliance of Nawab of Awadh Shuja-ud-Dawla, मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड एंड मीर कासिम। यानी कि बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था उसके संयुक्त बेड़े के साथ हुई। ठीक है, यानी कि एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व इस युद्ध में हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मीर कासिम और उसके साथ ही साथ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बैटल ऑफ पलासी यानी कि पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। हमने आपको बताया था जब हमने पलासी के युद्ध के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है उसमें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया जाता है और मीर जाफ़र के बाद उसका जो दामाद था वो अब बंगाल का अगला नवाब बनता है। ठीक है, तो आगे चलकर ये युद्ध होता है अंग्रेज़ों के बीच और मीर कासिम के बीच, और मीर कासिम का साथ ही इस युद्ध में दे रहे थे अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर बक्सर का युद्ध हुआ क्यों था, यानी कि कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। इसके दो प्रमुख कारण थे और पहला कारण था मिसयूज ऑफ द प्रिविलेज गिवन बाय द नवाब, यानी कि बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा जो भी छूट, जो भी परमिशन अंग्रेज़ों को दी गई थी, उन्होंने उसका बहुत मिसयूज़ किया, उसका बहुत फ़ायदा उठाया। ठीक है, साथ ही साथ उस वक्त बंगाल की एक डॉक्यूमेंट होती थी जिसको हम दस्तक कहते थे, जो बेसिकली उन्हें व्यापार से जुड़ी हुई छूट प्रदान करती थी। उन्होंने इसका भी बहुत मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से जो मीर कासिम था वो बहुत गुस्सा हो रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। दूसरा रीज़न था एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि वो बंगाल में नवाब के होते हुए भी अपने पावर को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी मनमानी भी कर रहे थे और अंग्रेज़ ये भी चाहते थे कि नवाब यानी कि मीर कासिम उन्हें कुछ स्पेशल छूट दे, उन्हें कुछ स्पेशल परमिशन दे ताकि वो अपने व्यापार को और बढ़ा सके। लेकिन मीर कासिम ने ऐसा नहीं किया, उसने उन्हें उतनी ही छूटें दी बंगाल में जितनी उसने किसी भारतीय व्यापारी को वहाँ दी थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे और मीर कासिम था इनके बीच जो दूरियां थी वो काफ़ी बढ़ गई। साथ ही साथ मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त हो सके और अकेले फैसला ले सके, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसने अपनी राजधानी भी बदल दी। पहले बंगाल की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, लेकिन मीर कासिम ने उसे मुंगेर ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि अब उसकी जो नई राजधानी थी वो मुंगेर हो गई। ठीक है, यानी कि अंग्रेज़ों ने जितने भी अधिकार नवाब ने दिए उन्हें उसका मिसयूज़ किया और साथ ही साथ अपने पावर को बढ़ाते रहे, मनमानी करते रहे, जिसकी वजह से बक्सर का युद्ध आगे चलकर हुआ। लॉर्ड वाइनसीट्राट वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस वक्त बंगाल का गवर्नर था वाइनसीट्राट। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत जगह पे आपको
क्लाइव का भी नाम मिलेगा कि क्लाइव था गवर्नर जब बंगाल में ये युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का गवर्नर था, लेकिन उसने 1760 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वेंसी ट्राट को वहाँ का गवर्नर बनाया गया। और ये जब युद्ध बंगाल में हो रहा था उस वक्त जो बंगाल का गवर्नर था वो वेंसी ट्राट था। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर वॉज एंडेड विद चैलेंजिंग विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और ये जीत इतनी आसान नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि एक तरफ अकेले थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ था मीर कासिम, सिजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, जिसकी वजह से उनकी जो सेना की संख्या थी वो लगभग 40,000 के आसपास थी। और जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको लीड हेक्टर मुनरो कर रहा था, उनके सैनिकों की संख्या सिर्फ 17,000 के आसपास थी। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने अपनी प्लानिंग के दम पे, ठीक है, उनकी नीति ऐसी थी कि उन्होंने 40,000 के बेड़े को भी हरा दिया। ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मीर कासिम का जो बेड़ा था इस युद्ध में इसलिए हार गया क्योंकि जो पार्टनर्स थी, यानी कि जो लोग इस युद्ध में उसका साथ दे रहे थे, उनके बीच उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं थी, समन्वय की कमी थी, जिसकी वजह से वो युद्ध हार गए। आफ्टर बैटल रॉबर्ट क्लाइव बिकम बंगाल गवर्नर जनरल फॉर सेकेंड टाइम, यानी कि 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल का गवर्नर बन के लौटता है। और इसके बाद ये इलाहाबाद की संधि करता है अवध के नवाब सिजाउद्दौला के साथ, और साथ ही साथ ये एक और संधि करता है शाह आलम सेकंड के साथ, जो कि मुगल शासक था जिसने इस युद्ध में भाग लिया था। और ये जो संधियाँ हुई इसमें जो मेन बात रखी गई रॉबर्ट क्लाइव की वजह से और जो उन्हें माननी भी पड़ी वो ये थी कि वो लोग जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी सेना की ज़रूरत पड़ेगी किसी युद्ध में या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कारण से, तो वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ इस युद्ध में भाग लेने की वजह से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है, जो लगभग 50 लाख के आसपास था, उसकी भरपाई भी अवध के जो नवाब थे और जो शाह आलम था उन्हें करना था। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।